दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जंगल में सफारी करने गए हैं और आप सस्ते के चक्कर में जंगल में अपनी कार ले जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपने अपनी कार को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आप बिना बताए, बिना किसी गार्ड को बताए उस रास्ते पर चले जाते हैं जहां नो एंट्री होती है। 1-2 किलोमीटर जाकर आपकी कार किसी कारण बंद हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही आज मूवी की कहानी है। एक परिवार जंगल सफारी करने जाता है जिसमें 5 लोग होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक दामाद भी होता है, उसी मेन कैरेक्टर का दामाद भी होता है जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस अपने परिवार के साथ जंगल सफारी करने आता है। वो लोग सस्ते के चक्कर में वह वहाँ मैनेजर से पूछता है कि हमारी कार कहाँ है जिसमें हम लोग घूमने जाएंगे। तो वह मैनेजर कहता है कि सर आपने तो कार बुक ही नहीं करवाई। दरअसल थॉमस कंजूस किस्म का आदमी था। उसने सोचा कि आज महंगा मिल रहा है, टाल मटोल करके वो कल थोड़ा सस्ते में दे देगा, लेकिन कल सभी जीपें बुक हो जाती हैं। और मैनेजर उससे कहता है कि सर आपने कार बुक नहीं की है, हाँ लेकिन हमारे पास एक उपाय है जिससे आप लोग जंगल सफारी कर सकते हैं। तो थॉमस कहता है हाँ जल्दी बताओ कि क्या है। तो मैनेजर कहता है कि वो देखो एक कार खड़ी है, उसका किराया सस्ता है, लेकिन तुम्हें उसे खुद ही ड्राइव करना होगा, तुम्हारे साथ कोई गाइड नहीं होगा। हाँ तुम गाइड लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। थॉमस खुश हो जाता है कि सस्ते में इतनी बढ़िया कार और वो भी खुद चला के जाना पड़ेगा। इसी खुशी में वह गाइड नहीं लेता है। यही सबसे बड़ी इसकी गलती हो जाती है। वो लोग सभी लोग जल्दी जल्दी खुशी में कार में बैठते हैं कि सस्ती कार मिली है, बढ़िया से अच्छे से जगह घूमेंगे। और इसी खुशी में वो लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताते हैं रजिस्ट्रेशन वो चीज़ होती है कि मान लिया आप अपने कितने लोग घूमने जा रहे हैं, कितनी कारें हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है ताकि कुछ समय के बाद गार्ड आपको ढूंढ सकें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और खुशी के चक्कर में नो एंट्री जोन में भी घुस गए। आधे 1 घंटे के बाद वो लोग चलते रहते हैं। सामने से एक गेंडा आता है जहाँ पर वो लोग कार रोकते हैं और उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। उस गेंडे को कुछ असहज महसूस होता है कि शायद ये लोग हम पर अटैक करने वाले हैं। गेंडा उनकी कार पर अटैक कर देता है जिससे कार पलट जाती है और वो लोग घायल हो जाते हैं। तुम दोनों बाहर जाओ किसी टीले पर और देखो जगह किसी का कैंप तो नहीं लगा है या कोई आदमी वगैरह तो नहीं है जिससे हम लोग उसकी मदद ले सकें। 2 लोग जाते हैं। एक बंदे को एक कैंप दिखता है। जैसे ही वह दूसरे बंदे को बताने के लिए मुड़ता है कि तभी एक तेंदुआ का अटैक हो जाता है और पहला वाला बंदा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जब वो वहाँ जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तेंदुआ उसे अपना खाना बनाकर अपने साथ ले जाता है। वो पीली शर्ट वाला बंदा कार में आता है और सभी को बताता है कि ऐसी सी बात हुई है। तब वो लोग रोने लगते हैं और थॉमस कहता है इस समय रोने का वक्त नहीं है वरना सब लोग मारे जाओगे। अच्छा ये बताओ कि तुमने कुछ देखा? पीली शर्ट वाला कहता कि हाँ मैंने एक कैंप देखा है। तो सभी लोग उस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर तेंदुआ उस बंदे को एक पेड़ पे ले जाकर रखता है। तेंदुआ को उस समय भूख नहीं थी, वह बाद में खाएगा, उसे नींद आ रही थी। पेड़ पर लेटे घायल उस बंदे में अभी भी जान थी और वह उससे बचने के लिए हिलता है, लेकिन वह सीधे नीचे ज़मीन पर जा गिरता है, जिसको देखकर तेंदुआ भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वह जैसे ही वो लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं तेंदुआ डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वह बंदा उनकी तलाश में जाता रहता है और धीरे धीरे वह कार के पास पहुंच जाता है। थॉमस अपने परिवार को लेकर उस कैंप की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो सभी लोग घायल थे, उनके शरीर से खून निकल रहा था। वो जानवर जैसे ही उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी कुछ बंदे आकर उन जानवरों को भगा देते हैं। दोस्तों ये बंदे और कोई नहीं होता है, शिकारी होते हैं जो जानवरों को मारकर उनके दांत और खाल स्मगलिंग करते हैं। शिकारी लोग थॉमस के परिवार को अपने कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर थॉमस की वाइफ यह सब देखकर उनसे कहती है कि तुम्हें दया नहीं आती कि तुम इन निर्दोष जानवरों को मारते हो और उनको विदेश में बेच देते हो सिर्फ रुपयों के लिए। तब शिकारी का सरदार कहता है कि तुम लोग सब कुछ जान चुके हो और तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तुम सबको मरना होगा। तभी थॉमस का परिवार एक कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। थॉमस का परिवार कार लेकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा होता है और पीछे शिकारियों की कार उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन तभी शिकारियों की एक गोली थॉमस को लग जाती है, वह वहीं मर जाता है। लेकिन शिकारियों की गाड़ी कुछ ज़्यादा होती है और वह कुछ दूरी पर जाकर थॉमस के परिवार को घेर लेता है। शिकारी गोली चलाने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी फॉरेस्ट गार्ड आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को ये बातें इसलिए पता होती हैं कि उनकी जीप आ रही होती है और वो पलटी हुई जीप पर रुकते हैं और देखते हैं कि क्या है।
तो वही घायल हुआ आदमी उनसे बताता है कि मेरा परिवार था और ऐसी सी बात है। गार्ड थॉमस के परिवार को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं और उन सबकी जान बच जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।